बच्चियों के रिश्तों में इतनी देर क्यों? और बच्चियों के रिश्ते जल्दी क्यों नहीं होते? क्या ये आज से पहले भी ऐसे ही था? यानी 20 साल पहले भी ऐसे था, 40 साल पहले भी ऐसे था? जी नहीं, ऐसे नहीं था। आज हम बात करेंगे कि आज के दौर में इस तरह के मसाइल क्यों हैं। ये एक आम ख्याल है कि आज के दौर की बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, अपने बारे में अच्छा बुरा सोच सकती हैं, इसलिए वो अपनी शादी में देर कर देती हैं, क्योंकि उन्हें उनके मुताबिक रिश्ता नहीं मिलता। और वालिदैन भी चूँकि पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो अपनी बच्चियों के मुताबिक रिश्ता ढूँढते हुए बहुत टाइम लगा देते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पुराने ज़माने के वालिदैन पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो अपनी बेटियों से प्यार नहीं करते थे, उनके लिए अच्छा रिश्ता नहीं ढूँढते थे। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि आज के दौर में हम लोग मुकाबलेबाज़ी की दौड़ में लग गए हैं और चाहते हैं रिश्तेदारों के साथ मुकाबला करना, इर्द-गिर्द के लोगों के साथ मुकाबला करना। अगर किसी की बच्ची की शादी किसी डॉक्टर से हो गई है, तो दूसरी बच्ची के वालिदैन ये ज़रूर सोचेंगे कि अगर डॉक्टर से नहीं, तो बिज़नेसमैन से ज़रूर हो, जो कि उसके मुकाबले में कमाता हो और हमारी नाक जो है वो मुआशरे में बनी रहे। एक तो हम वालिदैन के साथ नाक का बहुत मसला है, दूसरा मुकाबलेबाज़ी का। और इस मुकाबलेबाज़ी की दौड़ में शराफ़त अक्सर पीछे रह जाती है। ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि बच्चियों को घर बिठाकर वालिदैन बूढ़ा कर लेते हैं, लेकिन उनके मुताबिक अगर रिश्ते नहीं मिलते या कोई अच्छा बिज़नेसमैन नहीं मिलता, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं मिलता, तो वो अपनी बच्चियों को घर बिठाकर बूढ़ा कर रहे हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं करते, कंप्रोमाइज़ किसी सूरत नहीं करते। और कभी ये नहीं चाहते कि अगर हमारी बच्ची जिस तरह हमारे घर में रह रही है, उस तरह अगले घर में जाके रहे। नहीं, वो चाहेंगे कि कहीं कोई मालदार शख्स हाथ लगे, और फिर मालदार शख्स अक्सर उनमें से बहुत पैसे वाले लोग शराबी निकल आते हैं, और उसकी माँ अक्सर अपनी बहू को जूते की नोक पर रखती है। लेकिन कम से कम एक चीज़ उनकी तसल्ली के लिए काफ़ी होती है कि वो मालदार है, और वो अपने रिश्तेदारों को ये बताने में फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा दामाद इतने पैसे वाला है और हमारी बेटी तो गाड़ी में आती जाती है, लेकिन ज़हनी सुकून नाम का नहीं। यही वो चीज़ें हैं जो बाद में पछतावे का बायस बनती हैं, जो अगली नस्ल को ख़राब कर देती हैं। और वही बेटी जब वालिदैन के घर में आती है, तो फिर वालिदैन उसका दुख नहीं बांट सकते, और फिर वो वक्त हाथ भी नहीं आता। और फिर ज़्यादातर ये होता है कि वो पढ़ी लिखी लड़की अक्सर तलाक की तरफ राग़िब हो जाती है, और तंग आकर वो चाहती है कि ऐसे लोगों से जान छुड़ा ली जाए। इसीलिए तो आजकल तलाक़ी रेशो में इजाफ़ा हो रहा है। सबसे बड़ी इसकी रीज़न ये है कि हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर रखा। हमने अपनी बच्चियों को ये नहीं सिखाया कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या तालीम दी। जब वो अपने बाबा के पास आईं और एक लौंडी का मुतालबा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उन्होंने अपनी बेटी को तस्बीह मलाइका दी और फरमाया कि ये उससे बेहतर है। सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल हम लोग अपनी बेटियों के लिए क्या चाहते हैं? सजा सजाया घर हो और ऐशो इशरत वाला सारा माहौल हो और फर्माबरदार शौहर। बेटी को ये नहीं सिखाया कि नबी की बेटी ने कैसे दिन गुजारे, और ये दुनिया आरज़ी है, यहाँ प्यार मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग ही सबसे बड़ी चीज़ है। और इज़्ज़त करने वाला शौहर जब अपनी बीवी की इज़्ज़त करता है, तो उससे बेहतर माहौल और बेहतर घर कोई नहीं होता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शराफ़त और पाकीज़गी को मद्देनज़र रखा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता उन्हें दिया। अक्सर वालिदैन ये कहते थे कि जैसे ही बेटी का पहला रिश्ता आता है, अगर वो लोग अच्छे हैं तो उस पर हाँ कर देनी चाहिए। लेकिन आज के दौर में क्या है कि देखते हैं अभी हमारी बच्ची की उम्र ही क्या है, और वो देखते देखते कई साल गुजर जाते हैं, और फिर यूँ होता है कि बच्ची की उम्र गुजरती जाती है, लेकिन मियार का रिश्ता नहीं मिलता।
اور یوں بچیاں یا تو کسی بوڑھے سے بیاہ دی جاتی ہیں یا پھر ساری زندگی ماں باپ کے گھر میں جاب کرتے ہوئے گزار دیتی ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ والدین پہلے اپنا ذہن بدلیں اور پھر اپنی بچیوں کو بھی اسی طرح کی تربیت دیں اور شرافت کو اپنا معیار زندگی بنائیں، کیونکہ شرافت کے ساتھ زندگی گزر جاتی ہے لیکن بے سکونی کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی۔ امید ہے والدین کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں بھی ایک ماں ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی غلط فیصلہ نہ کریں۔ امید ہے آپ اچھا فیصلہ کریں گے اور اپنی بچیوں کو بہتر تربیت دے رہے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی بات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔